हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे एग्जिट, जो कि 2019 में रिलीज हुई एक कोरियन फिल्म है। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम योंग होता है। योंग एक रॉक क्लाइंबर होता है। योंग वहाँ पर एक बच्चे को वर्कआउट करा रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका भतीजा अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है। योंग को यहाँ पर सारे बच्चे आयरन मैन बुलाते हैं और यहाँ पर एक अफवाह होती है कि योंग की गर्लफ्रेंड लोहे के रॉड से गिरकर मर गई थी और इसीलिए योंग हर रोज यहाँ पर आकर इस रॉड पर एक्सरसाइज करता है। योंग अपने भतीजे और उसके दोस्तों को जूस पीने के लिए इनवाइट करता है। उसके भतीजे के सारे दोस्त रेडी हो जाते हैं, लेकिन उसका भतीजा उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है। वो वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे उसके सारे दोस्त भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी योंग को एक मैसेज आता है कि उसने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था उस जॉब वालों ने उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी। फिर रात में योंग अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहा होता है। उसे कुछ भी नहीं पता कि वो आगे लाइफ में अब क्या करने वाला है। फिर योंग घर चला जाता है। घर पर बर्तन धोने के बाद वो अपनी बहन के रूम में आकर फोन चलाने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी बहन आकर उसे कहती है कि तुम ढंग से इंसानों की तरह क्यों नहीं रह सकते। दरअसल दूसरे दिन योंग की माँ का बर्थडे होता है और उन लोगों ने एक बहुत बड़े होटल में उनके लिए पार्टी रखी होती है। योंग की बहन उसे कहती है कि अगर वो अपनी मॉम के लिए बर्थडे पे कुछ स्पेशल नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट बर्थडे पे एक ढंग का कपड़ा पहन कर आए। अगले दिन जब होटल जाने के लिए सब तैयार हो रहे होते हैं तब योंग की माँ उसके कमरे में आती है। वो उसे अपने बाल दूसरी तरफ करने को कहती है, लेकिन योंग अपनी माँ को वहाँ से जाने के लिए कहता है और बहुत जिद करने के बाद भी उसकी मॉम जब नहीं मानती है तो योंग अपने बाल खुद से ही बिगाड़ लेता है। इससे हमें ये पता चलता है कि योंग की अपने घर में किसी से नहीं बनती। फिर वो लोग होटल पहुंच जाते हैं। तभी योंग की बहन योंग को सबकी देखभाल करने के लिए कहती है और वो वहाँ पर सारे गेस्ट की देखभाल करने लगता है। अभी यहाँ पर केक काटने का टाइम हो रहा था। तभी वहाँ पर होटल की मैनेजर लुई आती है। ये मैनेजर कोई और नहीं बल्कि योंग की लवर होती है, जिससे ये रॉक क्लाइंबिंग के कैंप के दौरान मिला होता है। वहाँ होटल का ओनर सारे वर्कर्स को छुट्टी देकर लुई को डेट पर चलने का पूछ रहा होता है और ये बात चुपके से योंग सुन लेता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। फिर योंग और लुई अकेले में बात करने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर योंग उसे ये याद दिलाता है कि कैसे एक बार उसने उसे प्रपोज किया था और लुई ने उसे मना कर दिया था। तब लुई योंग से पूछती है कि तुम क्या करते हो। तभी योंग लुई से झूठ बोल देता है कि वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। ये सुनकर लुई बहुत खुश होती है और योंग को बधाई देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी बड़ी सी गैस टंकी लेकर होटल के पास पहुंचता है और वहां पर वो गैस लीक कर देता है। लोगों को इस गैस की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है और बहुत सारे लोग इस वजह से बेहोश होने लगते हैं क्योंकि वो एकदम सफोकेट हो रहे होते हैं। जल्दी योंग और लुई को इस बारे में पता चलता है। वो सभी लोग होटल से बाहर निकलने लगते हैं। घर से बाहर आने के बाद योंग की बहन को गैस असर करने लगती है। योंग की बहन की स्किन पर छाले पड़ने लगते हैं। गैस की वजह से लोग बेहोश हो रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। ये सब देखकर लुई सबको वापस होटल के अंदर जाने के लिए कहती है। योंग भी अपनी बहन को उठाकर होटल के अंदर लेकर जाता है। तभी होटल के अंदर उन्हें न्यूज़ देखने पर यह पता चलता है कि गैस सारे शहर में फैल चुकी है, जिस वजह से बाहर जाने वाले सारे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं और अब लोगों को सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही बचाया जा सकता है और लोगों को इस गैस से बचने के लिए एक मास्क पहनना जरूरी है। और जो लोग इस गैस के कांटेक्ट में आ चुके हैं उनकी स्किन पर पानी से मालिश करने पर उनकी जान बच सकती है। ये जानने के बाद वहाँ पर सारे लोग योंग की बहन को एक गीले स्ट्रेचर पर रखकर ऊपर बढ़ने लगते हैं। वो छत के ऊपर जा रहे होते हैं ताकि हेलीकॉप्टर उन्हें देख सके और उन्हें बचा सके। मगर ऊपर जाने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि टेरेस का दरवाजा तो लॉक है और मैनेजर के पास उसकी चाबी नहीं है। फिर वो लोग चाबी ढूंढने के लिए नीचे आ जाते हैं। तभी दोबारा वो लोग वही न्यूज़ देखते हैं जिसमें ये बता रहा होता है कि लोगों को इस गैस से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। वो लोग टेरेस की चाबी को बहुत ढूंढते हैं लेकिन चाबी उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती।
तभी वहाँ पर लुई आकर योंग को बताती है कि टेरेस के दरवाजे को बाहर से खोला जा सकता है। तभी वहाँ पर योंग बिल्डिंग का कांच तोड़कर सामने वाली बिल्डिंग पर जंप कर देता है और वहाँ से वो क्लाइंब करते हुए किसी भी तरीके से बिल्डिंग की छत पर पहुँच जाता है और टेरेस के दरवाजे को बाहर से खोल देता है। सब लोग छत पर पहुँच जाते हैं। टेरेस पर पहुंचकर लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मगर हेलीकॉप्टर वहां पर नहीं आता है। जिसके बाद वो लोग हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो लोग टॉर्च लाइट को ऑन ऑफ करना चालू कर देते हैं, जिसे देखकर रेस्क्यू टीम बिल्डिंग की तरफ पहुंचती है। लेकिन उसमें एक साथ सिर्फ 20 लोग ही जा सकते थे। होटल का मैनेजर, योंग के पेरेंट्स और बाकी लोग वहां पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर उन लोगों की वजह से ओवरलोड हो जाता है। योंग हेलीकॉप्टर से उतरता है, तब लुई भी उसके पीछे उतरती है। योंग हेलीकॉप्टर वालों को रिक्वेस्ट करता है कि वो कम से कम लुई को अपने साथ ले जाए, मगर वो हेलीकॉप्टर के लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर बाकी सभी लोगों को हॉस्पिटल ले जाता है। अब उन लोगों के जाने के बाद योंग और लुई नीचे आ जाते हैं, जहां उन्हें 3 मास्क मिलते हैं। वो दोनों वहां पर मास्क पहनकर और बाकी सारी काम की चीज इकट्ठा करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वो लोग एक हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। योंग लुई को छोड़कर बाकी के मास्क लेने के लिए चला जाता है और फिर वो लोग वहां से एक बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं, जहां पर और भी बहुत लोग होते हैं। लुई योंग से कहती है कि उनकी हालत बहुत खराब है और छोटी बिल्डिंग होने की वजह से हेलीकॉप्टर उन्हें नहीं देख पाएगा। जिसके बाद लुई और योंग एक तीर का निशान बनाकर वहां पर लेट जाते हैं, ताकि रेस्क्यू टीम इन लोगों को देख सके और योंग और लुई बाकी लोगों को बचा सके। फिर हम न्यूज़ चैनल में देखते हैं कि कुछ न्यूज़ चैनल्स इस पूरे सिनेरियो को कवर करने के लिए ड्रोन कैमरा का यूज करने लगते हैं, जिसे देख योंग के पापा उन्हें पैसे देकर योंग को ढूंढने के लिए कहते हैं और वो लोग ऐसे ही करते हैं। वो लोग उस ड्रोन की मदद से योंग और लुई को ढूंढ लेते हैं। वो ड्रोन उन्हें रास्ता दिखा रहा होता है, जिसको वो न्यूज़ चैनल वाले लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। और अब योंग के पेरेंट्स और पूरा शहर इन दोनों को देख रहा होता है कि कैसे ड्रोन की मदद से ये लोग बाहर निकल रहे हैं और कैसे ये दो लोग इतनी मुश्किल के बाद भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद ये ड्रोन नेटवर्क से बाहर चला जाता है और बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों वहाँ पर रोने लगते हैं, क्योंकि अब इनके पास रास्ता दिखाने के लिए कोई भी नहीं है और ये लोग यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके हैं। लेकिन तभी अचानक से वहां पर सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स आ जाते हैं। इस ड्रोन्स को शहर के आम लोग चला रहे होते हैं, जो इन दोनों की हेल्प करना चाहते थे। ये देख के उन दोनों के अंदर फिर से जोश भर जाता है और वो लोग इन ड्रोन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। मगर आगे वाली बिल्डिंग और ये लोग जहाँ पर थे उनके बीच में बहुत बड़ा गैप था। तभी यहाँ पर योंग एक ड्रोन कैमरा में देखकर अपना प्लान बताता है। वो एक रस्सी को दूसरी बिल्डिंग की पाइप में अटका देता है और ये दोनों उस पर लटक कर जाने लगते हैं, मगर ये दोनों बीच में ही अटक जाते हैं और पाइप की रस्सी भी खुलने लगती है और तभी ही रस्सी के खुलने पर ये दोनों गिर जाते हैं और ड्रोन भी टूट जाता है, जिसे देख सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत ही रोने लगते हैं। लेकिन तब तक उन दोनों को लाने के लिए एक हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर के अंदर जो रेस्क्यू टीम होती है उन्हें भी ऐसे लगता है कि ये लोग मर चुके हैं, लेकिन तभी उन्हें एक फ्लैशलाइट क्रेन से आती है। तो तभी रेस्क्यू टीम ये देखती है कि वो लोग वहां पर अटके हुए हैं। असल में वो लोग गिरे नहीं होते हैं, वो लोग अटक जाते हैं। जिसके बाद वो रेस्क्यू टीम उन दोनों को बचा लेती है और उन्हें बाकी लोगों के पास ले जाती है। तभी वहाँ पर योंग अपनी फैमिली से मिलता है। वो सारे लोग बहुत रो रहे होते हैं और वहाँ पर योंग खुशी से अपनी माँ को कंधे पर उठा लेता है। होटल का मैनेजर भी लुई के पास आता है और उसका हालचाल पूछता है। तब लुई उसे एक थप्पड़ मारकर कहती है कि जब मैं मुसीबत में थी तो तुम ही सबसे पहले मुझे छोड़कर गए थे, तब तो तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा और अब तुम आकर मुझे झूठी हमदर्दी दिखा रहे हो। तभी योंग लुई के पास आता है और उसे उसका रॉक क्लाइंबिंग का टूल वापस देता है, जो लुई ने ही उसे कभी दिया था। तभी लुई उसे कहती है कि ये टूल तो मुझे किसी और दिन मिलकर वापस करना।
योंग यहाँ पर उसका इशारा समझ जाता है और तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और बारिश की वजह से वो जहरीली गैस भी मिट जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी, ये मूवी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।